प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आज आपके साथ में आत्म विविधता, लिंग तथा समावेशी शिक्षा की समझ नामक पुस्तक से आत्म विकास एवं आत्म विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं आत्म क्या है। आत्म मीन्स आई मीन सेल्फ, मैं स्वयं, मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या है, यह है आत्म। और यह आत्म विकास की समझ बच्चे में कब विकसित होती है, कैसे विकसित होती है, क्या यह जन्मजात प्रक्रिया है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आत्म जो है जन्मजात बच्चे में नहीं होता है। व्यक्ति जब बचपन में पैदाइश के साथ में जन्म के समय कुछ समय तक आगे स्थिति में बढ़ता है, धीरे धीरे सामाजिक अंतःक्रियाएं मतलब इंटरेक्शन, एक व्यक्ति के मध्य से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो क्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, संकेतात्मक होता है, शब्दों के साथ भाषिक शैली में होता है, वो सब अंतःक्रियाओं में आता है। तो अंतःक्रियाओं के द्वारा जो व्यक्ति का व्यक्तित्व और आत्म और भाषा से ये सब चीज़ें आत्म को परिपूर्ण करती हैं। और जैसे जैसे शारीरिक ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास व्यक्ति का होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसमें उतना ही भाषा का संपुट, बौद्धिक क्षमताएं, ये सब विकसित होती हैं। और इनके बाद में व्यक्ति के अंतर्गत आत्म का विकास होता है। तो हमने जाना कि आत्म जो है एक जैविकीय प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक, जो इंसान जो है आत्म जैविकीय सामाजिक पदार्थ के रूप में बिना किसी आत्म के साथ में सबसे पहले पैदा होता है। और आत्म जैविकीय सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जन्म के समय बच्चा बिल्कुल जो है खाली कोरे कागज की तरह होता है और बिना किसी सेल्फ के पैदा होता है। अब हम देखते हैं आत्म इंसान के अंतर्गत क्यों जरूरी है। आत्म का विकास सामाजिक वातावरण से बाहर पदार्थ की मात्र परिपक्वता द्वारा नहीं होता। बच्चे की वृद्धि से ही यह महसूस करता है, उसकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब वह समाज के काम आएगा और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तब उसकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। वृद्धि जब इंसान के शरीर में जन्म के बाद में जैसे जैसे वृद्धियां होती हैं, शारीरिक वृद्धि होती है, उसके परिणाम स्वरूप ही वह अपने शरीर के अंग और दूसरे अंगों में, अपने शरीर के एक अंग और दूसरे अंगों में तथा अन्य पदार्थों में और दूसरे व्यक्ति के अंगों में अंतर करने के योग्य हो जाता है। बच्चा यह भी अंतर करने के योग्य हो जाता है कि कौन उसका अधिक ध्यान रखता है परिवार में, उसकी माँ अधिक ध्यान रखती है या कौन नहीं ध्यान रखता है। ये स्थिति में भी वो बच्चा आत्म के विकास के अनुरूप ये चीज़ें परिणाम स्वरूप उसमें आने लगती हैं। अपनी माँ को पहचानने में बच्चा पहले देखते ही बाहें फैला देता है, दादी को देखते ही, क्योंकि व्यवहार के आधार पर ही अपने परिवार के लोगों में वह अंतर करता है कि कौन उसका ज़्यादा ध्यान रखता है, कौन उसे अधिक चाहता है, कौन उसको नहीं चाहता है, कौन उसकी अवहेलना करता है और कौन उसकी स्वीकृति के साथ में उसके साथ मोहब्बत करता है या प्रेम करता है या उसका ज़्यादा ध्यान रखता है। तो प्यारे मित्रों, आत्म एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए या व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए और व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। जैसे जो बच्चा है, इस प्रकार की वो स्वीकृतियां, मतलब अपनी चाहने वाली स्वीकृति और ना चाहने वाली अस्वीकृति आत्म के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बच्चा जिसे अस्वीकृति का अनुभव रहा हो, वह संदेह, कड़वाहट और क्रोध के वातावरण में विकसित होता है। क्योंकि जब बच्चे की आप अवहेलना करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत स्वतः ये चीज़ें अपने आप घर कर जाती हैं। 2 वर्ष की उम्र तक जब बच्चा विकसित होता है तो वो अपने लिंग के बारे में सामान्य बातें जानने लगता है, वो समझने लगता है, यह पाता है कि कुछ क्रियाएं
अभिवृत्तियां और क्रियाएं लड़के और लड़कियों से संबंधित होती है। 2 वर्ष की उम्र तक वो समझ जाता है कि ये अभिवृत्तियां, ये क्रियाएं लड़कों से संबंधित है और ये लड़कियों से संबंधित है। बच्चे की वृद्धि के सभी जो पक्ष हैं भाषा अर्जित करने पर, या मतलब जब भाषा प्राप्त करने के लिए, भाषा सीखने के लिए जब बच्चा योग्य हो जाता है तो उसकी वृद्धि जो है, उसकी भाषा अर्जित करने की योग्यता बहुत तीव्र गति से होने लगती है। अब हम जानते हैं आत्मविकास की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहले आत्मविकास जन्मजात नहीं होता और जन्म के समय बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई भी आत्मविकास नहीं रहता है। दूसरा, आत्म जो है वृद्धि का प्रतिफल है, मतलब जैसे जैसे हमारी शारीरिक बौद्धिक वृद्धियां होगी वैसे वैसे व्यक्ति के अंतर्गत अंतः क्रियाओं के द्वारा आत्म का विकास स्वतः नेचुरल अपने आप होता चला जाएगा। दूसरा है आत्म जैविक और सामाजिक अंतः क्रिया का परिणाम है। दोनों के द्वारा जो है व्यक्ति के अंतर्गत आत्म की पूर्णता आती है। अगला अगर हम देखें तो प्रारंभिक काल में वस्तु विभेदीकरण में बच्चा जो है असमर्थ रहता है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, ये वस्तु ये है, ये वस्तु दूसरी है, ये जैविक है, ये अजैविक है। इन पदार्थों के विभेदीकरण में और पहचान में और अंतर में सापेक्ष स्थिति में बच्चा योग्य नहीं होता है, असमर्थ होता है। आवश्यकता पूर्ति करने पर बच्चा संतुष्टि के भाव प्रदर्शित करता है, मुस्कुरा करके, उस तरह से जैसे चीखने चिल्लाने पर जब माँ उसको दूध पिला देती है तो वो अपना संतुष्टि का भाव जताता है। चाहने वालों में अंतर करने के लिए योग्य हो जाता है। दूसरा, अस्वीकृति और उसको घृणा करने वालों के प्रति संदेह, क्रोध और मानसिक पीड़ा की भावना अपने अंतर्गत चिल्ला और चीख करके देता है। दूसरा, लड़के और लड़की में लैंगिक भेद करने में वो सक्षम हो जाता है। दूसरा जो है, वृद्धि के सभी पक्षों पर भाषा का एक स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। भाषा की एक स्वस्थ विकसित होने की दृष्टि व्यक्ति के आत्म को और संपूर्ण विकास की तरफ ले जाती है। आत्म उत्पत्ति का आधार जो है सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं। ये अनिश्चित रूप से निश्चित भावों के अंतर्गत कहा जा सकता है कि व्यक्ति के स्थिति में किसी भी प्रकार की जो सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं वो आत्म उत्पत्ति का आधार, सेल्फ ओरिजिनेट का व्यक्तित्व का आधार बनती हैं। अगला हम देखते हैं व्यक्ति के विकास के लिए आत्म विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्म विकास उतना ही आवश्यक एवं बहुत जरूरी महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। अब हम रुख करते हैं आत्म विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन से कारक हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व का आत्म बहुत स्पष्ट रूप से स्वस्थ विकास की तरफ बढ़ता है और दूसरा नकारात्मकता की तरफ भी बढ़ सकता है। पहला है अंतः वैयक्तिक संबंध। सबसे पहले हम देखें, जब व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन की तरफ बढ़ता है बच्चा, तो अंतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जिसके उसके संबंध होते हैं, उस स्थिति में बालक अंतः व्यक्तिक संबंधों के द्वारा अपने आत्म को स्पष्ट रूप से विकास की तरफ ले जाता है। दूसरा है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को और कार्यों को अपने विचार और कार्य के समान महत्व देता है और समझता है। तादात्मीकरण के कारण भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत सेल्फ डेवलपमेंट एक स्पष्ट रूप से और स्वस्थ रूप से विकसित होता है। अब अगला हमारा है इंट्रोजक्शन, अंतर प्रतिमाकरण। जब इस विषय वस्तु के अंतर्गत जब कोई बालक किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना आंशिक या पूर्ण अंग या हिस्सा मानने लगता है तो इसे हम अंतः प्रतिमाकरण कहते हैं। यह भी व्यक्ति के अंतर्गत आत्मिक विकास का, सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कारण है जो व्यक्ति के आत्म विकास को प्रभावित करता है। भाषा, निसंकोच रूप से हम कह सकते हैं, भाषा एक ऐसा उदाहरण है, भाषा एक ऐसा कारक है जो व्यक्तित्व के अंतर्गत एक दूसरों से, क्योंकि आत्म की उत्पत्ति अंतः क्रियाओं के द्वारा है, वातावरण के द्वारा है। और भाषा कहाँ से सीखता है बच्चा? बालक भाषा सीखता है परिवार से, समाज से,
व्यक्तियों से, अपनों से, बाहरी लोगों से। तो जैसा जैसा जो जो भाषा समाज की स्वीकृति और मान्यता के द्वारा सिखाई जाती है उसको व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़कर आगे ले जाता है, और जो अस्वीकृत कर दी जाती है उसको व्यक्ति या बालक वहीं पर छोड़ देता है। अगला बालक मन में हम देखते हैं विशिष्ट भूमिकाकरण भी आत्मविकास में सहायक माना जाता है। जैसे बालक नाटकीय मोड में कभी अध्यापक बनता है, कभी चिकित्सक बनता है, कभी दादा, नाना, नानी, भाई, बहन इत्यादि की भूमिकाएं लेकर भी वो उनके कार्यों को, उनके उत्तरदायित्वों को, उनके नैतिक जिम्मेवारियों को अपने ऊपर आत्मविकास के अंतर्गत एक जिम्मेदाराना व्यक्ति बनने के लिए ये कारक महत्वपूर्ण भूमिका मित्रों निभाता है। दूसरा हम देखते हैं सामान्य भूमिका ग्रहण। सामान्य भूमिका ग्रहण में इस अवस्था में बालक को पूरे सदस्यों की भांति जैसे सभी व्यवहार अपने सदस्यों के द्वारा परिवार में अपनी भूमिकाओं के अंतर्गत किए जा रहे हैं, उसी प्रकार का व्यवहार सामान्य भूमिका ग्रहण में बालक करता है। अगला देखते हैं हम संस्कृति और व्यक्तित्व। निसंकोच रूप से हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत कह सकते हैं कि जिस प्रकार की संस्कृति के अंतर्गत, जिस प्रकार के व्यक्तित्व परिवार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत बालक पलता है, बढ़ता है, उसी प्रकार का सेल्फ डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, आत्मिक विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में घर कर जाता है, विकसित कर जाता है, उसको आगे प्रफुल्लित और प्रस्फुटित और विकसित होने का मौका मिलता है। अगला हम देखते हैं कि व्यक्तित्व में और बहुत सारे प्रभावित करने वाले उसके समाज के अतिरिक्त वातावरण में बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो आत्म विकास को स्वस्थ और मानसिक रूप से आत्मिक परिदृष्टि में उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। तो आज का हमारा ये विषय था आत्म विकास और आत्म विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।